नमस्ते, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो चलिए आज का व्लॉग भी शुरू करते हैं। आज मौसम का अपडेट देती हूँ सबसे पहले मैं आपको, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखिए, हमारे यहाँ चुल्ली पकने शुरू हो गए और सुखाना भी शुरू कर दिया है उठाकर। और मौसम जो है ना, देख सकते हैं आप, मौसम आज ख़राब है, बहुत ख़राब है मौसम। और बारिश हो रही है, बारिश भी हल्की फुल्की नहीं हो रही, तेज़ बारिश हो रही है। आपको पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो ठंडा हो गया मौसम, बहुत ठंडा। हमारे यहाँ क्या होता है ना कि भाई जब धूप लगती है ना, मौसम एकदम से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। और जब बादल होते हैं और बारिश होती है ना, तो मौसम एकदम ठंडा हो जाता है, सर्दियों की तरह। तो आज ठंड है काफ़ी, और हम सब अंदर ही बैठे थे। तो मैंने सोचा चलो व्लॉग शुरू करती हूँ और मौसम दिखाती हूँ आपको। कल हमने नाको जाकर बहुत सही किया, बहुत सही किया, क्योंकि आज के बाद में 3 दिन लगातार बारिश होने वाली है। कल नाको घूम के आए, मज़ा आ गया, थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो गया। तो आज अंदर ही रहेंगे, कहाँ जाएंगे हम, कहीं नहीं जाएंगे। ऐसे बारिश में कहीं जा भी नहीं सकते। वैसे हम सोच रहे थे कि चिला टॉप जाए, वो टॉप पे, वहाँ पहाड़ी पे चिला टॉप, वहाँ जाने का सोच रहे थे। लेकिन वैसे इस बारिश में जा भी नहीं सकते और बहुत दूर है, पता नहीं, मौसम ठीक हुआ तो देखेंगे। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। शाम तक जैसा भी रहेगा आज का दिन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ताई जी तो शिमला गई है, लेकिन गमले में देखिए फूल कितने अच्छे खिले हैं। ये अभी खिले हैं गेंदे के फूल, हमारे यहाँ ठंगरा बोलते हैं। और यहाँ देखिए ये भी बहुत सुंदर है। वैसे ताई जी के गमलों में ना सब जगह फूल ही फूल है, यहाँ देखिए। और वो नीचे हमारे आंगन का गमले। तो यहाँ देखिए ख़राब मौसम का पूरा पूरा फ़ायदा उठाया जा रहा है। सबसे अच्छा फ़ायदा भारती उठा रही है। यहाँ मशीन लगा रखा है, सिलाई कर रही है अपने सूट का। क्योंकि ना भारती और कुक्कू कपड़े नहीं लेके आए हुए हैं। हम लोग लिप्पा से अचानक आ गए थे, उस वजह से कपड़े नहीं लेके आए। तो ये क्या प्लाजो, यहाँ देखो ठंड में भी बिस्तर में। नहीं, मुंह नहीं धोगी भी अच्छी लगती है यार। उठना ही पड़ गया। तो ठंड की वजह से ना कुकु बिस्तरे में थी, और इसने हाथ मुंह भी नहीं धोया था ठंड की वजह से। और इसको बगैर मुंह धोए व्लॉग में आना पसंद नहीं है। हम तंग कर रहे थे इसको। चलो उठ तो गई कम से कम। अब वो तैयार होके आएगी, थोड़ा सा स्टाइल मारेगी, फिर व्लॉग में आएगी। तो हम ठंड में बस ऐसे ही बैठे हुए हैं, क्या करें, देखते हैं क्या क्या होता है। मैं कुकु के पीछे पड़ी हूँ भाई, चेहरा दिखा दे प्लीज। अच्छी तो लग रही है, क्यों छुपा रही थी? ऐसे ही। ठीक है, मैं जा रही हूँ बाजार। बाय बाय। क्या लेके आना? चिज्जी। ठीक है, ओके बाय। अब मैं रोज़ की तरह बाज़ार जा रही हूँ, लेकिन रोज़ की तरह जो है ना अपने शॉप नहीं जा रही हूँ। दरअसल मैं बस बैंक तक ही जाने वाली हूँ। मेरे हस्बैंड ने मना किया है दुकान आने के लिए। बस बैंक तक मुझे काम है और थोड़े से पैसे निकालने हैं, क्योंकि मुझे कल एक शादी अटेंड करने जाना है पंगी गांव। तो पंगी जाना तो है, पर अगर ऐसी मौसम रहा ना तो नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि लाहौर किन्नौर रोड ब्लॉक होने का खतरा होता है। जब लाहौर किन्नौर में बहुत बारिश हो रही होती है, तब यहाँ थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही होती है। इसलिए जब यहाँ बारिश तगड़ी हो रही है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है।
तो अगर मौसम ठीक रहा तो हम कल जाएंगे पंगी, शादी अटेंड करेंगे। अगर मौसम ख़राब रहा तो नहीं जाएंगे। तो फ़िलहाल बैंक जाते हैं और थोड़े से पैसे निकाल के लाते हैं। चलिए, तो लीजिए मैं बैंक पहुंच गई हूँ। लीजिए मैंने बैंक से पैसे निकाल लिए। अब मुझे जो है ना थोड़े सब्ज़ी वगैरह ख़रीदना है, तो चलिए ख़रीद लेते हैं। मैं घर पहुंच गई हूँ और ये है मेरी ख़रीदारी। तो आप गैस करना कि हम क्या बनाने वाले हैं। तो मैं आपको पहले दिखा देती हूँ क्या क्या है। सबसे पहले है प्याज, बंद गोभी, पनीर, धनिया, ये मक्खन, और इसके साथ हमारे पास है सूखा पुदीना। तो आप फटाफट कमेंट करो कि मैं क्या बनाने वाली हूँ, मतलब हम क्या बनाने वाले हैं खाने में। व्लॉग के आगे बढ़ने से पहले आपने गेस करना है और हमें कमेंट में लिखना है कि हम डिनर में क्या बनाने वाले हैं। फिलहाल हम इसको काट कूट कर रख देंगे, अभी तो टाइम काफ़ी है। और बहुत मुंह में पानी आ रहा है अभी से। तो बहुत टेस्टी बनेगा और सभी का फेवरेट बनेगा। भारतीय और कुकुक जो है वेजिटेरियन है, इसलिए मैं वेज ही बनाऊंगी। जो चाहेंगे वही बनाने की कोशिश कर रही हूँ आजकल। तो वेज बनेगा और अच्छा बनेगा। तो अभी मैं जा रही हूँ पर एक गेस्ट रूम में, वहाँ भारतीय और कुकुक है। चलिए उनसे मिलते हैं, देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। लो जी आपका चीजी। चलेगा, बिना मुंह दे भी अच्छी लग रही है। ऐसे अच्छा, इसको कच्चा खाते कि पका के खाते? सारा गिरा दिया। अब क्या, अब खाओ ऐसी। और यहाँ भारती का काम अभी भी है, हो गया लगभग तुरपाई, बाकी तो हो गया ना। चलो ठीक है, ठीक। तो दोस्तों, मुझे एक हमारे रेगुलर व्यूअर का कमेंट आया था कि आप अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में बताओ। तो वो मेरे रेगुलर व्यूअर है, रेगुलर कमेंट करते हैं, तो मैं उनकी कमेंट को इग्नोर नहीं कर सकती। देर से जवाब दे रही हूँ मगर दे रही हूँ जवाब। तो मेरी फैमिली मेंबर जो है ना बहुत सारे हैं, बहुत बड़ी फैमिली है हमारी। ज़्यादातर फैमिली मेंबर शिमला में रहते हैं। तो अगर मैं आपको विस्तार से बताऊं तो हमारे फैमिली में सबसे बड़े बड़े जो है हमारे ससुर हैं। हमारे हमारे क्या मेरे जो है 4 ससुर है। सबसे बड़े हैं हमारे ताऊ जी, उसके बाद है मेरे ससुर जी, उसके बाद है हमारे पुलिस वाले ससुर जी, और सबसे छोटे हमारे चाचू। चाचू को आप अच्छे अच्छे से जानते हैं। तो सबसे पहले मैं ताऊ जी की फैमिली के बारे में बताती हूँ। ताऊ जी की जो वाइफ है हमारी ताई जी, उनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। बेटी की शादी हो चुकी है उत्तराखंड में, बेटा अभी अनमैरिड है और शिमला में जॉब करता है। इसी वजह से ताई जी और ताऊ जी शिमला और पू आते जाते रहते हैं। क्लियर। उसके बाद है हमारी फैमिली, मतलब मेरे ससुर जी की फैमिली। तो मेरे ससुर जी के वाइफ जो है मेरी सासू माँ, वो इसी गांव से है। उसके बाद मेरे हस्बैंड हैं, उनके बच्चों में सबसे बड़े मेरे हस्बैंड हैं। उसके बाद मेरी 2 ननंद हैं, यानी कि मेरे सास और ससुर जी के 3 बच्चे हैं। तो बहू मैं एक ही हूँ अभी। तो और मेरी दोनों ननंद की शादी हो चुकी है। बड़ी वाली ननंद जो है वो मंडी में बिहाई गई है, छोटी वाली निर्मंड में बिहाई गई है। उसके बाद आता है पुलिस वाले ससुर जी की बारी। तो उनकी जो वाइफ है वो इसी गांव से है, अपू से, और उनके भी 3 बच्चे हैं। 2 बड़ी बेटियां हैं और एक बेटा है। सबसे बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है, 2 बच्चे अभी अनमैरिड है और तीनों जॉब करते हैं, सरकारी जॉब। और उसके बाद आते हैं लास्ट में हमारे चाचू की फैमिली। तो चाचू सिंगल है, चाचू की शादी हुई थी, दुर्भाग्यवश अभी वो सिंगल है। तो आई होप मैंने बता दिया आपको और आपको भी समझ आ गया हो जो मैंने बोला है। तो हमारी फैमिली काफ़ी बड़ी है, बहुत बड़ी है। जॉब की वजह से शिमला में रहते हैं आधे से ज़्यादा फैमिली। तो क्लियर।
तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो थोड़ी देर आराम करते हैं, उसके बाद हम शाम को डिनर की तैयारी करते हैं। शाम होने लगी है और हमने डिनर की तैयारी कर दी है। भारती यहाँ बंद गोभी धो रही है। ये जगह ना मेरे किचन में वर्क स्टेशन है। जब भी हमें कुछ बनाना या काटना कुछ भी होता है तो इस जगह में ही करते हैं। और बाकी वहाँ पर जो है सीटिंग अरेंजमेंट है। बस यही बोलना था, करो। तो हमारी तैयारी हो चुकी है कंप्लीट। जैसे कि देख सकते हैं आप, भारती कर रही है चटनी की तैयारी इसमें, और इसके साथ साथ यहाँ देखिए स्टफिंग तैयार है हमारा। इसमें पनीर है, प्याज है, बंद गोभी है और थोड़ा सा घी है, और यहाँ डो तैयार है। और ये रहा हमारा स्टीमर। तो आप समझ गए हैं हम क्या बनाने वाले हैं। वैसे आप पहले ही समझ गए थे। आज सुबह से मौसम ख़राब है, बारिश हो रही है, और ऐसे मौसम में ना सबका मन है कि मोमो खाएं। वैसे भी सच में जब बारिश हो रही होती है या फिर सर्दियों के दिन होते हैं ना, उस टाइम मोमो, थुप्पा, शुनली, चाउमीन ऐसे ही खाने का मन करता है। तो चाउमीन तो टफ़ है, नूडल्स का काम ज़रा टफ़ है, तो हम बना रहे हैं वेज मोमो। वेज इसलिए क्योंकि भारतीय और कुक वेजिटेरियन है, मैं और मेरी सासू माँ वेजिटेरियन है। और अभी वैसे काफ़ी टाइम है, आप देख सकते हैं खिड़की की तरफ काफ़ी टाइम है। कुक भी आ गई। हाँ, तो कुक भी हेल्प के लिए आ गई, चेंज कर लिए। तो वैसे काफ़ी टाइम है, पर क्या है कि मेरे हस्बैंड को आते ही खाना चाहिए होता है, और सासू माँ भी जल्दी से खाना खाती है, इसलिए हम जल्दी जल्दी बना रहे हैं और फिर उसके बाद हम मज़े से खाएंगे। तो चलिए मोमो बनाते हैं। हाँ, डॉक्टर मार्क को ना अवार्ड मिलेगा करके वो चला गया प्लेन में। प्लेन में जाके उसको क्या हुआ कि वो खराब हो गया वहाँ पे। उस दिन प्लेन खराब हो गया, थोड़े से आगे चल के वो ना किसी जंगल जैसे गांव जैसे जगह में रुक गई वो प्लेन। अच्छा। कि अब यहाँ से ना आपको सिर्फ 3-4 घंटे का रास्ता है उसको, अच्छा। है ना। इसलिए पायलट ने आप यहाँ से ना वो भी ले सकते, टैक्सी भी लेके जा सकते हो। आप मतलब टाइम है अभी 3-4 घंटे थे उसके अवार्ड फंक्शन के लिए। तो ठीक है डॉक्टर मार्क ने उसने वो लिया, क्या बोलते हैं, टैक्सी ली। सोचो मैं खुद ही चलाऊंगा, है ना। वो टैक्सी वाले ने मना कर दिया, बोला कि तूफान चल रहा है, मैं तो नहीं जा सकता हूँ, बोला बारिश हो रही बहुत है ना, मैं नहीं जा सकती। उसने बोला ठीक है मैं खुद ड्राइव करके जाऊंगा, बोला फिर। अच्छा। फिर वो खुद ड्राइव करके गया। मौसम इतना खराब हुआ, इतना कोहरा धुंध आया कि दोनों रास्ते नजर नहीं आया। वो ना अपनी जो ट्रैक था ना उसके जहाँ पहुंचा था उससे बिल्कुल अपोजिट में वो डेस्टिनी में वहाँ पहुंच गया। जब वो पहुंचा तो रात हो गई, अब तेल खत्म हो गया। अब ऐसी जगह में पहुंच गए जहाँ पे जंगल जैसा था। अच्छा। हाँ, वो बिल्कुल ही भटक गया रास्ता। भटकने के बाद सोचा नहीं अब मुझे बस उससे प्यास लग रही थी, अब भूख लग रही थी इसको। अब मैं कैसे घर पहुंची, बच्चे उसको ये चिंता हुई। हाँ, फिर उसने बोला ठीक है, वो फिर थोड़े आगे गया। आगे मतलब बहुत गरीब टूटी फूटी झोंपड़ी दिखी उसको। झोंपड़ी के पास जाके उसने चाय का चाय मिल जाए, है ना, उसको ऐसा हो रहा था। फिर वहाँ से एक लेडीज बाहर निकली। तो उसने बोला कौन है आप? फिर उसने बताया कि मैं जैसे मतलब यहाँ पे आया था, एक मेरा फंक्शन था, मैं रह गया फंक्शन में, तो मैं रास्ता भटक गया हूँ। उसने क्या मुझे वो मिल सकता है? फिर उसने उस औरत ने देख के तो भीगा हुआ है, बारिश बहुत हो रही थी, फिर उसने बोला थोड़ी देर के लिए आप रुक जाओ, है ना, फिर आप जब बारिश रुकेगी तो तब चल जाना, बोला उस औरत ने। अच्छा। 6-7 बजे की टाइमिंग थी, मतलब 6 बजे की टाइमिंग ना,
शाम की। फिर उसने बोला ठीक है मैं रुक जाता हूँ, फिर वो रुक गया। फिर वो जैसे अंदर बैठा थोड़ा सा चैन की सांस ली उसने, फिर चैन की सांस ली तो फिर उसने बोला, फिर उसके एक बच्चा भी था साइड में, एक है ना बीमार सा लग रहा था बच्चा था। फिर उसने उस चाय पिलाया उस लेडीज ने, फिर कुछ लंच खाएंगे पूछा उसने। तो लीजिए मोमो पक चुके हैं और ये चाचू के लिए है। चटनी भारती ने बनाया और मोमो हम सब ने मिल के बनाया। लो चाचू। अच्छा जी। मोमो पक रहे हैं। एक लॉट हमने पका दिया और सेकंड लॉट ये लगा रखा है। फर्स्ट लॉट हमने पकाकर सासू जी को भी दे दिया, चाचू को भी दे दिया, और सेकंड लॉट जो है ये हमारे लिए है। और ये थोड़े कच्चे हैं, देखिए थोड़ा सा कच्चा है ये। तो मैं आपको इसमें से दिखाती हूँ। हाँ जी, तो ये देखिए पतले पतले बने हैं, अच्छे। गरम है, बहुत गरम, देखिए पतले पतले। तो कुक हम सब ने मिल के बनाया है। अब आपको मैं प्लेट में डाल के दिखाऊंगी। तो लीजिए मोमो तैयार है और यहाँ सब डिनर करने के लिए बैठ गए हैं। ये तो यहाँ नीचे बहुत ही टेस्टी मोमोज बने। साउंड कम करना ज़रा। किसके पास है रिमोट? रिमोट बगैर रिमोट के देख रहे तुम? तो ये देख रहे हैं मूवी। किसकी मूवी है भाई? गोविंदा। गोविंदा जी। तो मोमो जो है ना आज कुक के डिमांड पर बना था। क्योंकि एक बार मेरे को चाहिए था कि हम जाने से पहले खा के जाए। हैं, हाँ बोल भी रही थी कि ये जाने से पहले हम मोमो बनाएंगे, मोमो बनाएंगे। आज भी मौसम भी ऐसी था ना, ठंडा है ना। फिर कैसा बना था? हाँ? बहुत अच्छा। एक वो वहाँ बंद कर, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। अब बोल। हाँ बहुत अच्छा था। जैसे ना हमको ना 100 रुपए का जैसे फुल प्लेट मिलता है ना, तो हम 100 रुपए का अपने घर में बनाएंगे तो टेस्टी भी मिलेगा और बहुत सारा जितना आप खाना चाहो उतना मिलेगा, है ना। तो घर में अच्छा होता है ना। घर का खाना चाहिए। सुपर फाइन आटा लाओ, वो भी वाइट ही दिखेगा, मैदा जरूरी नहीं है अगर आपने हेल्दी मतलब अनहेल्दी नहीं खाना है तो। हाँ, तो हमने आज अच्छा बनाया था मोमो। बहुत अच्छा बनाया बड़े प्यार से। तो आज भारती और कुक सो रहे हैं यहीं पे, क्योंकि ये मूवी देख रहे हैं। हम सोएंगे इनके कमरे में, यानी कि गेस्ट रूम में। ओके फिर, गुड नाइट। गुड नाइट। तो हम सो रहे हैं यहाँ गेस्ट रूम में। मोमो के बारे में रिव्यू। गेस्ट रूम नहीं है, फिर रूम नहीं, चाचू रूम है। वही तो। मोमो के बारे में रिव्यू। बढ़िया था। बढ़िया था। ओके, कहाँ चाचू ले गए अपने कमरे में। तो आपने देखा आज का पूरा दिन कैसे बीता। मौसम ख़राब था और हम लोग मोमो बनाते रहे, खाया भी हमने और मज़ा भी आया। तो उम्मीद है आपको आज का ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक हमेशा की तरह आप अपना ख्याल रखिएगा, हम अपना ख्याल रखते हैं। बाय बाय। बाहर ना कुत्ते की आवाज़ पे ध्यान जा रहा है, तो ओके कल मिलते हैं, बाय।